भगवान विष्णु से पूछा कि इस ब्रह्मांड में जितना आदर किसी का नहीं होता उतना आदर महादेव का होता है। और महादेव तो स्वयं मौन रहकर रहते हैं, समाधि में तप साधना में डूबे रहते हैं। इसके बाद भी लोग उनका इतना आदर क्यों करते, इतना सम्मान क्यों करते? ब्रह्मा जी कहते हैं हम इतना देते हैं, भगवान नारायण इतना देते हैं, इंद्र इतना देते, वो इतना देते, वो इतना देते। शंकर भगवान कुछ नहीं देते। शिव जी तो केवल समय समय पर प्रदान करते हैं, इसके बाद भी उनका इतना आदर क्यों है? जो शंकर जी की शिव पुराण कहती है वही हम आपसे भी कहना चाहेंगे, और वही इस पूरे देश राष्ट्र के हर एक नेता से कहना चाहेंगे। फ्री में अनाज दो मत दो, फ्री में कपड़ा दो मत दो, फ्री में आप सामान दो मत दो, पर राष्ट्र में दो चीजें फ्री होना चाहिए जो मेरे महादेव ने दी है। एक दवाई, दूसरी पढ़ाई, ये फ्री होना चाहिए। खाना फ्री दोगे कि नहीं दोगे उससे मतलब नहीं है, कपड़ा फ्री दोगे कि नहीं दोगे मतलब नहीं है। जितने राष्ट्र के राजनेता हैं, और ये शब्द पुणे की इस धरा से केंद्र तक पहुंचना चाहिए कि खाना फ्री मिले चाहे ना मिले, कपड़ा फ्री मिले चाहे ना मिले, पर दवाई और पढ़ाई ये तो फ्री होना चाहिए। कई लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं और उनको अच्छा हॉस्पिटल और उनको अच्छी दवा नहीं मिल पाती है। गरीब बड़ा तड़पता रहता है। कई लोग पढ़ने की आस लेकर बड़े बड़े शहर में जाते हैं, पर अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता क्योंकि पैसा नहीं होता। तो राष्ट्र के राजनेताओं को चाहिए अन्न दो चाहे मत दो, तुम कपड़ा दो चाहे मत दो फ्री में, पर दो चीजें फ्री दीजिए। एक दवाई फ्री दीजिए और एक पढ़ाई फ्री दीजिए जो मेरे शंकर जी ने सबको दी है। राजनेताओं को चाहिए अन्न दो चाहे मत दो, तुम कपड़ा दो चाहे मत दो फ्री में, पर दो चीजें फ्री दीजिए। एक दवाई फ्री दीजिए और एक पढ़ाई फ्री दीजिए जो मेरे शंकर जी ने सबको दी है। शिव जी ने दो चीजें फ्री दी, एक गणेश जी से कहा तो बुद्धि दे फ्री, और एक शंकर भगवान ने औषधि दी, इसलिए इसको महामृत्युंजय कहते हैं, वो फ्री दी है। निःशुल्क होना चाहिए दवाई और पढ़ाई। मेरा निवेदन है इस क्लिप को काटकर पुणे की धरा से केंद्र की धरा तक जाना चाहिए, जिससे दवाई और पढ़ाई फ्री हो सके। गरीब से गरीब आदमी के लिए, छोटे से छोटे आदमी के लिए दवाई भी फ्री और पढ़ाई भी फ्री। लोग तड़पते रहते हैं, पैसे वाला व्यक्ति इलाज करवा लेता है, ठीक हो जाता है, गरीब बड़ा प्राण त्याग देता है। पैसे वाले व्यक्ति के बच्चे अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, गरीब बड़े के लिए कॉलेज नहीं मिल पाता, स्कूल नहीं मिल पाता, पैसा नहीं है। उसको बहुत पढ़ना है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छे नंबर ला सकती है, पर कोई एजुकेशन को आगे बढ़ाने वाला नहीं मिल रहा। शंकर जी जैसी बुद्धि रखना। शिव जी ने मोदक रोक दिया, पार्वती को इशारा करा मत दे खाने को, इसको लड्डू मत देना। गणेश जी को याद आया जाना है, पहुंच गए। आज सूंड रख कर भी गए हैं और पूरा स्वरूप रख कर गए, और मेरे गणेश जी महाराज सिद्धि विनायक बनकर लड़की के सामने पहुंचे। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? उस असली मतलब को समझना है। सिद्धि विनायक का मतलब क्या है? सिद्धि विनायक क्या होता है? केवल नाम से सिद्धि विनायक हो गए, या उनके पास में सिद्धि थी, बुद्धि थी, रिद्धि थी, ये सब सिद्धि विनायक के लक्षण है? या गणेश जी के हाथ में लड्डू रखा तो सिद्धि विनायक है, कमल पुष्प पकड़े हैं तो सिद्धि विनायक है, मस्तक पर मुकुट रखा है तो सिद्धि विनायक है, या मुंबई में बैठे तो सिद्धि विनायक है, या पुणे की धरा पर बैठे तो सिद्धि विनायक है, आगरा में बैठे तो सिद्धि विनायक है? वो सिद्धि विनायक का मतलब नहीं। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है, उस मतलब को समझिए। लड़की के सामने भगवान गणेश जी पहुंच गए। पहुंचने के बाद उससे लड्डू मांगा, लड़की ने 2 लड्डू दे दिए। आज मेरा गणेश आया है, ले लड्डू खा। गणेश जी ने कहा 2 लड्डू में काम नहीं चलेगा, 4 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा।
लड़की ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था 2 गणेश को देना, 2 तू खाना, आधा पानी तू पीना, आधा पानी मैं पीऊंगा। गणेश जी तुरंत उसको बातों में घुमाने लगे और घुमाने लगे तो 2 लड्डू गणेश जी को मिल तो गए, पर 2 लड़की बड़ी चतुर थी, उसने नहीं दिए, नहीं दिए, रखे अपने पास। अब गणेश जी महाराज ने उसके जो 2 लड्डू खाए, उस लड्डू से गणेश जी ने जब आधा पानी पिया, ऐसा पेट भरा गया। गणेश जी ने उसी समय उस लड़की से कहा, तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। लड़की विचार कर रही है, घर मांगू, वर मांगू, पैसा मांगू, गाड़ी मांगू, बंगला मांगू, दौलत मांगू, कि गणेश जी को ही मांग लूं। लड़की विचार कर रही है। विचार करते 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 ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह हो गई। गणेश जी ने उस लड़की से कहा, तू मांगेगी नहीं? तो गणेश जी ने जब कहा तू मांगेगी नहीं, तो लड़की कहती है मैं विचार तो करूं ना, पहले मांगूंगी क्या, पहले विचार तो करूं। इतनी देर में गणेश जी ने कह दिया, तू मेरे सामने बैठकर विचार कर रही है, जो तूने विचार करा, जो जो तेरे मन में आया, सब तुझे प्रदान किया, सब। इसको कहते हैं सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? सिद्धि विनायक मंदिर की सीढ़ी पर जब चढ़ो, अंदर प्रवेश करो, फालतू की बात बंद हो जाना चाहिए। तुम्हें गणेश जी के सामने, सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये भी नहीं कहना कि साहब मेरा ये काम कर दो। सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये नहीं कहना कि मेरा ये काम कर दो। सिद्धि विनायक की सीढ़ी पर चढ़ो, अंदर मंदिर में प्रवेश करो। तुम जो सोचते जाओगे, बस सोचते सोचते तुमने 2 लड्डू बाबा को समर्पित कर दिए विनायक को, समझ लो तुम्हारा काम जो मांगा वो मिल गया। बहुत होड़ लगती है साहब, बहुत होड़ लगती है। आज गणेश जी के मंदिर में 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा। कितने कुंटल? जम के बोलो जरा। 1.25 कुंटल मोदक का भोग।